जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को बागबेड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार एवं धारदार चापर को जब्त किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि बागबेड़ा थाना को 15 दिसंबर को संध्या काल में गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संजय नगर नाला के पास किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने हेतु जुटे हैं। इस पर पुलिस ने मौके पर त्वरित छापेमारी की, जहां से पुलिस ने मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद राज, मोहम्मद समीर को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली और एक लोहे का धारदार चापर जब्त किया है। गिरफ्त में आए तीनों ही अपराधियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 6 दिसंबर 2025 को जुगसलाई में डिकोस्टा रोड में एक मेडोना कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमें कंप्लेंट मिला था। जो वादी थे प्रवीण कुमार गोयल, उनके द्वारा कंप्लेंट मिला था कि घर का ताला तोड़ के कैश और जेवरात की चोरी कर ली गई थी। इसमें जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ही हम कर रहे थे, तभी हमें क्लैरिटी आ गई कि एक और घटना हुई थी 11 नवंबर 2025 को सोनारी में आदर्श नगर फेज 4 के एक फ्लैट में, जिसमें सिमिलर एक गृह भेदन का घटना हुई थी। तो एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर थे, और इसमें अहम भूमिका थी जुगसलाई थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार और सोनारी थाना प्रभारी मधुसूदन देवी। इसके अलावा इस पूरे टीम ने बढ़िया से जो इन्वेस्टिगेशन था, ओवर 50 to 60 सीसीटीवी कैमरेज हमने देखे, जो भी और टेक्निकल इंटेलिजेंस था वो देखा, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था वो देखा, जिसके बेसिस पे 2 लोग को हमने आइडेंटिफाई किया। शिवा महानंद जो कि कदमा का रहने वाला है, और विजय प्रसाद ये भी कदमा का रहने वाला है। इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई किया, इन दोनों को हमने डिटेन किया, और इनसे जब बढ़िया से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कन्फेस किया गया कि दोनों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। फिर इनके निशानदेही पे हमने कुछ और अरेस्टिंग्स भी किए। जैसे एक इसमें युवक था प्रदीप सागर नाम का, जो कदमा का रहने वाला था, जिसने इस चोरी के सामान को बेचने में मदद किया है। और फोर्थ थे राहुल वर्मा, 28 वर्ष के हैं, ये देवचंद्र ज्वेलर्स जो कि कदमा में है, इसके मालिक हैं। इनके द्वारा ये चोरी के सामान को खरीदा गया था, ये जानने के बाद कि ये चोरी का सामान था। तो टोटल हमने 4 अरेस्टिंग की है। शिवा महानंद कदमा, विजय प्रसाद ये भी कदमा, राहुल वर्मा ये भी सोनारी के रहने वाले हैं, और प्रदीप सागर जो कदमा के रहने वाले हैं। इन चारों से जब हमने बढ़िया से पूछताछ की और रिकवरी की, तो टोटल रिकवरी में एक होंडा कंपनी का बाइक जिसको यूज़ किया गया था घटना में, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, सोने का गला का हार 1 पीस, एक ब्राउन कलर का फास्ट ट्रैक का घड़ी, चांदी के 13 पीस सिक्के, सोने का धातु का एक मंकी का, सोने का एक झुमका, चांदी का पायल का 5 जोड़ा, चांदी के पैर का 7 जोड़ा बिछिया, चांदी की अंगूठी 1 पीस, चांदी का कान का बाली 1 पीस, सोने के नाक का नथ 1 जोड़ा, सोने के कान का बाली 1 जोड़ा, सोने के कान का झुमका 1 जोड़ा, और सोने का अंगूठी 3 पीस। इसका टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 लाख के बीच में है। और इसमें हमने दोनों केसेस को डिटेक्ट किया है। रिमांड पे लेकर हम इसे और इंटेरोगेशन करेंगे और कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक जानकारी जो आपको साझा करनी थी कि जनरली हाउस ब्रेकिंग के केसेस की डिटेक्शन रेट अगर 3 में से 1 भी डिटेक्ट हो जाता है तो उसको डिसेंट माना जाता है। लास्ट 5 मंथ से जमशेदपुर पुलिस 75% से ज़्यादा डिटेक्शंस कर रही है, और इसी माध्यम से एक मैसेज आपको ये देना चाहेंगे कि जो भी ज्वेलर्स हैं, यदि उनको कोई चोरी के सामान बेचता है और अगर आपको आइडिया है कि चोरी का सामान है, तो उसे मत खरीदें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि जब डिटेक्ट होगा तो आपको भी जेल भेजा जाएगा। हमारा इस साल में आई थिंक 6th ज्वेलर है जिनको हम जेल भेज रहे हैं, हो सकता है 6 या 7 होगा। बट आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा ज्वेलर्स को कि जब भी कोई आपको कॉन्टैक्ट करे चोरी के सामानों को खरीदने के लिए, तो उसे मना करें और पुलिस को सूचित कर दें, ताकि हम अपनी अग्रिम कार्रवाई कर सकें। क्या रेकी पहले से हुआ था? जी, इसमें इन लोग का जो मेन चोर है, इसमें शिवा महानंद, कुछ दिन पहले उसकी मदर का डेथ हो गया था और उसकी शादी नई हुई थी, तो जो पारिवारिक सपोर्ट उसको मिलता था वो भी उसका मिलना बंद हो गया था, और घर के खर्चे भी इसके बढ़े हुए थे। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि इसीलिए ये देखता था कि जो अपार्टमेंट्स में गार्ड उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल्स उतने सही नहीं है, कैमराज की कमी दिखती है, ये उन अपार्टमेंट्स को टारगेट करता था। मतलब क्या तो काम के माध्यम से जाता था या ऐसे? नहीं, ऐसी घुस के रखी वही है ना, क्योंकि गार्ड्स अच्छे नहीं है, सीसीटीवी कैमरे अच्छे नहीं है, तो कोई अलर्ट नहीं होता था। यदि इसी में बेटर गार्ड्स रहे, बेटर सीसीटीवीज रहे, थोड़ा और वहाँ का जो मैनेजमेंट है जागरूक रहेगा, तो ऐसी घटनाएं ऑटोमेटिकली इसमें एक बार ये जेल गया साक्षी थाना से, उसकी डिटेल्स हम निकाल रहे हैं। इन लोगों का संबंध विजय गार्डन से भी है? नहीं, विजय गार्डन में एक अलग गैंग है, उस पर भी हम लोग आगे लग रहे हैं, उसको भी हम आपको बता रहे हैं कि उसको हम लोग डेफिनेटली कर लेंगे।